पाकिस्तानी चैंपियन कप को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। हम दोनों पहलुओं पर बात करेंगे, नेगेटिविटी क्या है और पॉजिटिविटी क्या है। फ़खर जमान कहते हैं कि अगर पाकिस्तान चैंपियन जैसे कप जो है वो 3-4 साल लगातार होते रहें तो पाकिस्तान अपना बेंच पूल बेहतर कर लेगा। आप जब कंटिन्यूटी अपनी टीम में लेकर आते हैं, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में कंटिन्यूटी लेकर आते हैं, तो फिर आपके प्लेयर को अंदाज़ा होता है कि हमने किस लेवल की क्रिकेट खेलनी है और उस तजर्बे को सामने रखते हुए एक बड़ी टीम तश्कील दी जा सकती है। अब पाकिस्तान का जो भी नया चेयरमैन आता है ना, वो अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट में तब्दीली करता है और हर साल डोमेस्टिक का तरीक़ाकार स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वो पूल मिल ही नहीं पाता, जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। इसी वजह से हमारे अक्सर जो चीफ सेलेक्टर हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास सबसे दस्तयाब और बेहतर पूल यही है, जो बेंच पर बैठा हुआ है। अच्छा, अब ये हो गई पॉजिटिव बात। नेगेटिव बात ये है कि इस तरह की विकेटें बनाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं। इस तरह की विकेटें बनाकर अगर हमारे प्लेयर रन बना भी लेंगे, तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो कामयाब प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो इस रिदम को कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, ये एक दूसरा सवाल है। आप अब्दुल समद की बैटिंग देखें, आप फ़खर जमान की बैटिंग देखें, आप सलमान अली आगा की बैटिंग देखें, आप बाबर आजम की बैटिंग देखें, आप कामरान गुलाम की बैटिंग देखें, ये सारे वो प्लेयर हैं जिन्होंने अपने आप को इस टूर्नामेंट में साबित किया है कि हमारी क्रिकेट बहुत बाकी है। हमें पता है कि क्रिकेट में रन कैसे बनाते हैं, लेकिन साथ में सवाल बहुत ज़्यादा खड़े हो गए हैं कि इस तरह की डोमेस्टिक क्रिकेट अरेंज करके हम क्या साबित करते हैं। विकेट है, वहाँ पर रन ही चेज़ नहीं हो पा रहे, वहाँ पर आज कल के मैच में कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश भी कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर शहीन अफरीदी बुरी तरह पिट रहे हैं। वो सारे प्लेयर आहिस्ता-आहिस्ता कवर कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन शहीन अफरीदी जो है वो मसलसल उनकी पेस भी डिक्रीज़ हो रही है, उनकी परफ़ॉर्मेंस भी डिक्रीज़ हो रही है। शायद उनको अब मेरा ख़्याल है आराम की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का जो चैंपियन ट्रॉफ़ी है उससे पहले वो अपना रिदम हासिल कर लें, तो पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदे की बात हो। लेकिन जिस तरह वो ज़वाल की जानिब जा रहे हैं, उनकी रिकवरी बड़ी मुश्किल लग रही है। बहरहाल वो एक बड़े क्रिकेटर हैं, कभी भी वापसी करने की सलाहियत रखते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें पॉज़िटिव ये है कि आप सलमान अली आगा को एज़ ए मिडल ऑर्डर में कंसीडर कर सकते हैं इफ्तिखार की जगह। इफ्तिखार जो है ना, वो अब उस पाए का प्लेयर नहीं है। वो उसने 70 मैचों में टी20 में 1-2 मैच में परफ़ॉर्मेंस देकर 70 मैचेस खेले हैं। लेकिन सलमान अली आगा कंटिन्यूअसली हल्की-फुल्की परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं, जो एक मिडल ऑर्डर का या आप कह सकते हैं कि आपका जो अ, ऑलराउंडर होता है, उसकी परफ़ॉर्मेंस वो हल्की-फुल्की दे रहे हैं। उसका वो सामने भी आ रहा है। कल जो उन्होंने इनिंग खेली है, उससे लग रहा था कि वो मैच को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 137 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। उन्होंने 37 बॉलें खेली, 59 रन बनाए हैं, 4 चौके हैं, 5 छक्के हैं। सो उन्होंने अपना इंटेंट दिखाया है, समद ने भी दिखाया, कामरान गुलाम ने भी दिखाया। अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर ये लोग परफ़ॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो पीसीबी के लिए ज़रूरी है कि इनको अब अगली सीरीज़ में मौका दें। अगली सीरीज़ पाकिस्तान की सीरीज़ है, वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट। अब आपको तो चाहिए था कि अब टेस्ट सीरीज़ का जो 4 डे क्रिकेट होती है, उसका टूर्नामेंट करवाते, मगर पाकिस्तान में गंगा उल्टी बहती है, तो सो उन्होंने वनडे क्रिकेट को तरजीह दी है। आप थोड़े मैचेस खेल लेते, लेकिन कम से कम आपको 4 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। आपको अंदाज़ा हो जाता कि हमने किस प्लेयर को टीम में इंक्लूड करना है। और कप्तान भी चूँकि खेल रहे हैं, गैरी क्रिस्टन भी आ गए हैं, गिलस्पी भी हैं, तो वो उन्हें अंदाज़ा हो जाता कि हमें किस तरह का टीम पूल जो है ना, वो यहाँ से मिल सकता है। आप अगर कामरान गुलाम को उठाकर देखें, तो उन्होंने ए लिस्ट में अच्छी खासी कारकर्दगी दिखा रखी है। 4 डे क्रिकेट में भी उनका अच्छा खासा जो है ना इंटेंट है। लेकिन अब देखते हैं कि उनके साथ होता क्या है। पिछली बार जब उनको स्क्वाड में रखा गया, तो मैच से 2 दिन पहले उनको स्क्वाड से ही रिलीज़ कर दिया गया था। तो ऐसे में अगर आपके प्लेयर परफॉर्मेंसेस देते रहेंगे, उनको टीम में मुनासिब मौका नहीं मिलेगा, तो भी आपकी टीम कभी कामयाब नहीं हो सकती। जो भी प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, उसको प्रॉपर चांस तो मिलना चाहिए ना। जितने चांस साइम अयूब को मिले हैं, इतने चांस किसी और प्लेयर को भी मिलने चाहिए, तो ही वो एक कामयाब
या नाकाम बल्लेबाज बन सकता है, सामने आ सकता है। यूँ नहीं होता कि आप किसी को मौका दिए बगैर 2-4 मैचेस दें, उसके बाद उसको ग्राउंड के बाहर बिठा दें कि नहीं भाई तुम्हारे लिए हमारी टीम में जगह नहीं है। सलाहुद्दीन उस्मान सलाहुद्दीन की मिसाल सबके सामने है, उस्मान बट की मिसाल सबके सामने है। ये सारे वो प्लेयर थे जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स की हम बाहर लगा रहे थे। आप फवाद आलम का भी नाम ले सकते हैं। एक इनिंग उनका, एक टेस्ट सीरीज़ उनकी बुरी गई थी, तो पाकिस्तान ने उनको दोबारा प्लेइंग 11 के लिए कंसीडर ही नहीं किया। सो इन चीज़ों पर थोड़ा-थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। बाकी पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर होने में 5 से 6 साल दरकार हैं, जो कि रातों-रात मुमकिन नहीं है।